अब शुरू करते हैं असल माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज। अल्ताफ हार गए तो शायद किस्मत साथ ना दे। इसी किस्म के बकवास बात की मुझे तुमसे उम्मीद थी। जो बंदा ये कहता हो कि ठीक है किस्मत पे छोड़ दिया, हार गए तो क्या हुआ, वो अभी से हार गया। सोचेगा नहीं तो जीतेगा कैसे? मैंने कहने का मतलब ये नहीं है अगर किस्मत ने साथ नहीं तब मैं हार सकूंगा, नहीं हार किस्मत इंसान खुद बनाता है। यहाँ तक आने में कौन सी किस्मत थी तेरी? बनाऊंगा इंशाल्लाह। देर करते हुए तुझे कोई किस्मत बचाएगी? बनाऊंगा अपना किस्मत। आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं या किसी का इंतजार करते हैं कि आके आपको कामयाबी दिलाएगा? कामयाबी उसे मिलती है सिर्फ जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। अपनी हार को किस्मत की जिम्मेदारी नहीं बनाया करो। शो को आगे बढ़ाने से पहले रिस्क टेकर का टाइटल जिसने जीता था वो भी मौजूद है। ताहा से चाहूंगा मैं स्टेज पे आ जाए। तुम वो हो जो यहां से जीत के जा चुके हो। जीतने में और बाकी जो हार गए थे, मैं चाहता हूं इनको फर्क बताओ ताकि इन्हें पता चले कि आज जीतने की क्या अहमियत है और हार के जाने की या हार मानने की, जैसे हैदर ने मान ली थी, उसका कितना बड़ा नुकसान है। मैं चाहूंगा कुछ बताना चाहते हो तो बताओ। भाई ये दुनिया का दस्तूर है, यहाँ पे सिर्फ जीतने वाले को याद किया जाता है, हारने वाले को कोई लिफ्ट भी नहीं कराता, पूछेगा भी नहीं कोई कि तुम रनर अप थे। यहाँ से हारने का मतलब ये है कि शायद तुम बाकी गम भूल जाओ लेकिन यहाँ से हारने का गम कभी नहीं भूलोगे। और खास तौर पे जो चैलेंज के दरमियान कहेगा मैं नहीं कर सकता या कर सकती, आप सोच नहीं सकते कि वो साइकोलॉजिकली कितना पागल हो जाए। ताहा के लिए तालियां होनी चाहिए। सबसे पहले लड़कों का चैलेंज होगा। आप लोग यहां आएंगे, नौमान पाशा उस डेयर में 5 मिनट के बाद आएंगे। चैलेंज कुछ इस तरह है। चैलेंज कुछ इस तरह है। ये क्या नजर आ रहा है आपको? जब आप इसके अंदर आ जाएंगे 5 मिनट में जो कंटेस्टेंट ज्यादा बार बाहर गिर जाएगा वो तो एक तरफ होता जाएगा। नौमान पाशा को 5 मिनट के बाद आना है इस गेम में। नौमान पाशा, मैं चाहता हूं सबको समझाएं चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है कि एक सर्कल है, सब कंटेस्टेंट अंदर आ जाएंगे तो धक्का दे के इनको बाहर निकालना है। कंटेस्टेंट को जो ज्यादा दफा बाहर जाएगा वो हार जाएगा। लड़कियां जाके क्राउड में बैठ सकती हैं अभी। अल्ताफ, अख्तर, नौमान पाशा, जुनेद, सुहेल और उजैर। करना ये अब आप लोगों ने कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो तो आप समझ गए, लेकिन आप लोग इतने बेवकूफ हैं, मुझसे कोई ये नहीं पूछ रहा कि जिसके लिए कम वोट आए हैं वो ये गेम क्यों खेलेगा। फेस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल मिलना है ना, और इस शो में क्या कहा गया है? दिमाग चलाना है। दिमाग चलाए नहीं तो ये पहली हिंट है। समझ ना आए, आज जीतने आए हो, पूछ सकते हो मुझसे, बहस कर सकते हो। फेसबुक पे जाके नहीं लिखना कि ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। किसी ने पूछा मुझसे कि जिसको वोट नहीं मिले वो क्यों आगे आया है? 6 थे ना, जिसके सबसे कम आए हैं वो कैसे आगे आ गया? सबसे कम वोट जो है सुहेल के लिए आए। सबसे यही कहूँगा कि ये वो शो है, ये नहीं कि यहाँ पे आके आप मतलब किसी से लड़ते हैं या झगड़ते हैं कि ये पर्ची है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस शो में आऊँ, मैं यहाँ तक आया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ। सुहेल, आप शो से जा सकते थे लेकिन इन बेवकूफ़ों ने क्योंकि बोला नहीं तो अब आप खेलेंगे। तो जो 5 बेवकूफ यहां खड़े हैं, आपको ये बोलना है अगर कुछ गलत हो रहा हो, क्योंकि जिसका दिमाग नहीं चलेगा हो सकता है वो टाइटल जीते और बाहर आ जाए। तैयार हैं आप लोग? नौमान, कितनी देर बाद अंदर जाना है? 5 मिनट बाद जाना है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप अंदर आके किसी को धक्का मार के बाहर आ सकते हैं इन 5 मिनट के अंदर। साथ और भी मेरे मजे लग गए कि मैं किसी एक को बाहर भी निकाल सकता हूँ, जिसको मर्जी चाहो धक्का दे के बाहर कर दो। एक दफा अगर आप में से कोई बाहर आ गया दोबारा अंदर जा सकता है, क्योंकि 5 मिनट का टाइम चल रहा है ना अभी। जब ये आएगा तो फिर 5 मिनट और हो जाएंगे। तैयार हैं? एंड
अब है आपकी ब्रेकिंग न्यूज। आपके हाथ बंधे हुए होंगे। नौमान पाशा के हाथ बंधेंगे? नौमान पाशा के हाथ बंधेंगे 5 मिनट बाद। अगर आप ये नहीं पूछते तो नहीं बनते। जी, लात बात से गिरा सकते हैं ना? लात मार के गिराएंगे, क्यों नहीं गिराएंगे? अगर उसको फिजिकल इंजरी हो गई तो आप बाहर। अब इसकी टेक्निक जिसको समझ आ जाएगी वो आराम से बाहर ले जा सकता है। गो! एडवांटेज था, मैंने इसे यूज़ करना चाहा, लेकिन मैंने ना जुए अल्ताफ़ को धक्का दिया बार, वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने सोचा हुआ था कि इसने पहले भी मुझे बहुत तंग किया, वो इसको तो नहीं छोड़ना। अल्ताफ़ को निकालना चाह रहा है यानी नौमान। डायरेक्ट उसमें जो पाशा साहब को मिला था हैंड फ्रीक मतलब कि वो जो जिस तरह फ्री हिट मिलते हैं ना क्रिकेट में, छक्का लगा चौका लगा, कोई टेंशन नहीं, इसी तरह सीन था जी। अल्ताफ़ को हाथ से पकड़ लिया बाहर, एक दफ़ा निकला, मैं कहा चल यार नेक्स्ट कोई किसी और को बाहर फेंक देगा। दूसरा फिर है कि जी अल्ताफ़ जी बाहर, जैसे तेरे बाप का शो है साले, तू मुझे बाहर के निकाले। आखिरी 15 सेकेंड। मैंने सोचा था भाई इसको फ्री हिट खत्म होने दे, जैसे ही अंदर आएगा उसको मैं एक लगाऊंगा, ऐसे बाहर पड़ रहेगा ना बिल्कुल फुटबॉल की दुड़ुम दुड़ुम दुड़ुम। नौमान पाशा अंदर आएंगे। फिर मेरी बारी आई तो मैंने सोच लिया होता कि आज इनको मैं बताता हूँ कि इस शो का बिग शो कौन है। गो! जैसे वो अंदर आया ना उसको तो अपने बड़ा गुरु तो भाई इतना मोट हूँ कोई कुछ नहीं कर रहा। मैंने इसके इस पंजाबी के पठान आज दिखाएगा कि कितना ताकत है। सबने बहुत हिम्मत दिखाई है। नौमान पाशा क्या मसला आया था? टांग वो इंजरी जो पहले वो कास्ट डन में वो था कि लग गई। आप अल्ताफ़ को क्यों खींच रहे थे बार बार? आपने किसी भी और को नहीं खींचा जब आपके पास एडवांटेज था। वो ज़्यादा दफ़ा बाहर गया था इसलिए मैंने इसको खींचा ही। क्यों खींच रहा होगा ये आपको? उस टाइम तो मैं बाहर गया ही नहीं था जब इसने खींचा। ये गया 3 दफ़ा गया था बाहर। अब मुझे बताना है वो कौन से 2 कंटेस्टेंट्स हैं जो अभी सबसे ज्यादा दफा बाहर गए हैं और अभी शो से बाहर होके ऑडियंस में बैठेंगे। अल्ताफ, आपने बहुत अच्छा खेला, यहाँ तक ताली होनी चाहिए। दूसरा कंटेस्टेंट सुहेल। भाई मैं सिर्फ 2 दफा बाहर गया हूँ। मैंने एक दफा अख्तर को, एक दफा पाशा को और एक दफा उजैर को बाहर नहीं किया। एक दफा भी बाहर नहीं किया। आप बाहर नहीं गए। फिर मुझे इंजरी, मैं कह रहा हूँ आप बाहर नहीं गए बेवकूफ। जो बाहर गया है वो है जुनेद। जुनेद का सफर यहीं खत्म होता है। जुनेद, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं आके पाकिस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शो के अंदर बेहतरीन पाकिस्तान के टॉप 10,000 11,975 लोगों में से निकल के एक अपनी मैंने एक चीज़ बना ली। एक मेरे लिए यही बहुत बड़ा एक एहसास है। और कोई चीज़ के अंदर फेयर मतलब अनफेयर कुछ भी नहीं है, सब कुछ फेयर है। कि मेरे जैसा एक छोटा सा बच्चा जिसको लोग बोलते हैं कि तेरी कोई जान पहचान है, कुछ है, कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने उस वक्त भी ऐसे आया था, अभी भी ऐसे आया हूँ। यहाँ तक ही आना बहुत बड़ी बात है। इसने ये चीज प्रूव की है कि चाहे आप बिल्डर हो, चाहे आप स्किनी हो, लिविंग ऑन दी एज सिर्फ जिगरा मांगती है, आपकी बॉडी नहीं।
बहुत अच्छा आपने खेला है। कौन आया हुआ है आपके साथ? मेरे पापा, मेरी मामा, मेरे कज़न, दोस्त, मेरे अंकल। आपके बेटे ने बहुत अच्छा खेला है। जुनैद, आप जा सकते हैं, आ जाइए। अब आप चारों के दरमियान मुकाबला होगा अगले 3 मिनट के लिए। इस दफा हाथ नहीं बांधेंगे। क्या बांधेंगे? पांव बांधे आके इनके। और अब आपके हाथ बाहर जाने चाहिए। जब आप दूसरे को धक्का देंगे, पकड़ के लेके जाएंगे, तो उसका एक हाथ भी रिंग से बाहर आया, बाहर। एंड गो। अख्तर भाई, उज़ैर, आपको पता है दोनों 60 किस्म के बंदे हैं। उनका दोनों का प्लान था कि मुझे उठा के फेंकना। कभी इधर मुझसे, कभी एक टक्कर आ रही है, कभी एक टक्कर। ये आप देख सकते हैं कि मेरी मतलब नाक भी काफ़ी इंजर हो गई। चलो चलो चलो। ठीक है, आखिरी 1 मिनट है आपके पास। सेकेंड। 10। कौन जीता आपके ख्याल से? आप में से जो कंटेस्टेंट इस गेम को जीत गया है, उसका नाम सुहेल है। सुहेल, इनमें से कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जो आप समझते हैं बेकार? नुमान पाशा, क्या वजह? एक तो वो इंजर हो गया, उसने खुद कहा है। दूसरा, एफर्ट करते हुए दोबारा उसी जगह वो कह रहा है लगे, इसलिए वो काफ़ी अनफिट हो गया। नौमान पाशा, आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। जाते जाते क्या कहना चाहोगे? कार भाई, बहुत मज़ा आया यहाँ तक। बहुत खुशी भी हुई कि यहाँ तक आया शक्करगढ़ से, और बहुत सी यादें लेके जा रहा हूँ यहाँ से। लड़की कौन सी अच्छी लगी आपको? कोई भी नहीं। मैं पहले ऑडिशन वाली बात बोल के पछता रहा हूँ। नहीं, कौन सी कंटेस्टेंट ऐसी लगी आपको जो आपने अपने कमेंट्स में कहा है ना कि मैं अपनी बहू ढूंढने आया था यहाँ? वो तो वैसे तफरी के लिए बोला था, कोई बहू नहीं है। या कोई फंसी नहीं आपसे? नहीं, मैंने ट्राई नहीं की और ना मैं करूँगा। यहाँ पर किसका चक्कर चल रहा है? जाते जाते आप बता सकते हैं सच। आपका चल रहा है? नहीं, तो आप क्यों शर्मा रहे हैं? मैं शर्मा किसी का, मेरी नज़र में किसी का नहीं चल रहा यहाँ पे। लिविंग ऑन दी अच्छे ग्रैंड फिनाले में इतना तो मालूम हो गया था कि जीतने वाले के पास आ जाएंगी हिडन पावर्स, और ये हिडन पावर्स आ गई सुहेल के पास, जिसका उसे शायद मालूम नहीं था। सुहेल से पूछने पर कि कौन तुम्हें इन सब में से सबसे बेकार कंटेस्टेंट लगता है, उसका नुमान पाशा कहना था कि नुमान पाशा को बाहर निकाल दिया गया। यही सवाल उससे थोड़ा सा घुमा फिरा के किया गया, तो यहाँ कर दी सुहेल ने एक बेवकूफ़ी। कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो हरा सकता है आपको? कोई ऐसा है जो हरा सकता है? अख्तर और उज़ैर दोनों टफ हैं, दोनों टफ है, दोनों बहुत। कोई हरा सकता है या नहीं हरा सकता? वकार भाई, सारे जीतने के लिए आए। कोई हरा सकता है या नहीं हरा सकता है? सोहेल से पूछा कि इनमें से कोई आपको हरा सकता है, तो उसको सीधा सीधा ये जवाब देना चाहता है जो कि मेरे दिल में और बाकी सब लोगों के दिल के अंदर आ रहा था कि भाई कोई नहीं हरा सकता, मैं जीत सकता हूँ, मैं खुद जीता हूँ। मैं भी कोशिश करूंगा, उसने भी। बकवास। हरा सकता है या नहीं? हरा भी सकता है, हरा भी सकता है। तो क्योंकि हरा सकता है और दिमाग आपने नहीं चलाया, तो इन दोनों को दोबारा बुलाऊं? गलती आपकी है, दिमाग आपने नहीं चलाया। क्या कहा था इस शो में शुरू होने से पहले? कोई चीज अनफेयर कर रहा हूं? सब वहां से बेवकूफ हैं जो चीख रहे हैं। आपका इनके साथ मुकाबला दोबारा होगा, कोई हाथ नहीं बांधेंगे। आ जाए।
लेकिन 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 नोमान पाशा कॉम्पीट नहीं करेगा क्योंकि आपने कह दिया वो अनफिट है। इनको भी यही कहना चाहिए था, बेवकूफ। नोमान पाशा आप जा सकते हैं, नोमान के लिए ताली होनी चाहिए। जैसे ही मुकाबला शुरू होने लगा, सुहेल को याद आया कि उसे प्रमोशन करनी है उस हकीम की जिसने उसे बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प की है। और आखिरकार सुहेल ने उतार दी अपनी शर्ट। उस वक्त उसकी बॉडी पे सिर्फ ये लिखना रह गया था कि ये ब्रॉट टू यू बाय दिस हकीम, और नीचे उसका नंबर लिखना रह गया था। चलो उसका बनता है। मैंने अपनी तरफ देखा, मैंने नीचे हाथ लगाया, मैंने कहा नहीं, मेरा भी 6 पैक से बने, शर्ट उतारना भी थोड़ा सा खतरनाक है। उसी टाइम पे एक और आवाज़ आई शर्ट उतारने की। इधर उधर देखने के बाद जब हमने लेफ्ट साइड पे देखा तो हमने देखा कि अख्तर ने भी शर्ट उतार दी है। तब मुझे ख्याल आया कि हम यहाँ पे कराची की इज्जत बचाने आए थे या कराची की इज्जत लुटवाने आए थे। एंड गो। इस तरह पकड़ के बाहर निकालोगे नामर्दों की तरह, कोई टीम नहीं होगी। कुछ अनफेयर हो रहा है। एंड गो। सोहेल, उजैर अख्तर का मुकाबला रुकेगा नहीं, आ जाए। नहीं नहीं नहीं, आए। टीम ही बनाई अभी तक, क्या किया है। गो। अगर 3 मिनट के अंदर फैसला नहीं हुआ तो सोहेल जीत जाएगा। चलो दोस्तों, अब दोस्ती दिखाओ। सेकंड हो चुके हैं। जीतने आए हो या दोस्ताना करने आए हो यहाँ? अख्तर, सुहेल और उजैर, तीनों के लिए तालियां होनी चाहिए। जो भी कुछ हुआ, लंबा ड्रामा खत्म, ब्रेकिंग न्यूज खत्म। उजैर इस मुकाबले को जीत गए हैं। और उजैर, आपने अब बताना है कि आपके साथ फाइनल में इन दोनों में से कौन जाएगा। जीतने के बाद मुझे इतना पता था कि मुझे अपनी हिडन पावर को बेवकूफ़ी से इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे ही मुझसे पूछा गया कि आप किसको लेके जाना चाह रहे हैं, तो हकीम के बंदे को मैंने सोचा कि नहीं लेके जाना है, और मैंने चूज़ किया अख्तर को। अख्तर, सुहेल, मैं कुछ नहीं कर सकता,
जो चांसेस थे, जो भी कुछ हुआ, दो पक्के दोस्त आए हुए हैं, इनकी दोस्ती मैं नहीं तोड़ सकता। बहुत अच्छा आपने खेला, आपको जाना होगा, आ जाए। ओके अख्तर और उजैर, आपके दरमियान एक मुकाबला होगा जो डिसाइड करेगा प्रिंस कौन है, विनर कौन है। लेकिन अभी लड़कियों के चैलेंज की बारी है। लड़कियों पर आ जाएं, लड़के रेस्ट करेंगे, आ जाए नीचे। अब मुकाबला है सिद्रा मेलानो, रूसा और एलवी के दरमियान। कुलसूम वैसे ही फिजिकल चैलेंजेस नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने पहले ही शो को छोड़ के जाना पसंद किया। शो में भी वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकी, ना ही उनके वोट आए। आप में से कोई एक मुझसे कोई एक ऐसा सवाल कर सकता है जिससे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। जी सिद्रा। डेयर का पूछ रहे हैं? जी अरूसा। स्कॉर्पियंस के बाद और क्या आएगा? रेप्टाइल्स आएंगे। जी रेप्टाइल्स। आपके डेयर से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज है। इनकी ब्रेकिंग न्यूज को बुलवा लें। आके खड़ी हुई, मैंने बोला अभी एमन ने उरूसा को चमाट मारा है, अभी मैविश चमाट मारेगी उरूसा को। मैविश यहाँ क्या कर रही है? वाइल्ड कार्ड एंट्री है। जी अरूसा, क्या लग रहा है आपको? आपकी पक्की दोस्त है। मेरा एक और मैच होने वाला है। हुआ ये है कि आप सबने मुझसे यहाँ पर पूछना था कि भाई वोट किसके ज्यादा कम है। जो लड़कों का चक्कर था, क्यों नहीं पूछा? इसलिए आपने पहले बता दिया ना। क्या? आपने बोला कुलसूम के काम है। अलीजे कहाँ है, नाज कहाँ है, अरसलान कहाँ है? आपने सबका नहीं बोला था कि सबके ज्यादा? बेवकूफो, अब सुन लो, यहाँ पर सबसे कम जो वोट थे वो दो कंटेस्टेंट के हैं। एक का नाम कुलसूम है, एक का नाम अलीजे है। आप में से कोई ये नहीं पूछ रहा वो क्यों चला गया, वो क्यों नहीं आ रहा, बस आगे यूं खड़े हो जाते हैं। ये लेकिन यहाँ कैसे आई? ये तो वोटिंग में नहीं थी। क्योंकि हमने पूछा नहीं ना आपसे, आप इनको लेकर आ गए। तो मैं अरसलान को ले आता, नाज को ले आता। हुआ ये है कि नाज के लिए टॉप 6 में वोट्स आते रहे हैं। नाज से पूछा गया क्योंकि वो दुबई में है और उसके कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से नहीं आ सकती कि आप किस कंटेस्टेंट को अपनी जगह भेजना चाहते हैं। उसने अपनी लाहौरी दोस्त का नाम लिया है। अरसलान का भी मैं बता दूं, उसके भी वोट ज्यादा है, इसलिए सुहेल उस मुकाबले में खेल रहा था, वरना इनके वोट तो आए नहीं थे। ये किस तरह खेल रहे थे? होगा ये यहां पर, आप लोग यहां आएंगे, यहां पर धक्का देके बाहर गिराना है। ठीक है, तैयार है? खड़े हो। एंड अब है आपकी ब्रेकिंग न्यूज, और ब्रेकिंग न्यूज इनकी लेकर आ जाए। ये हमारे हाथ ऐसे टाइट बांध दिए चेयर से, और हमारा डर ये था कि हमें उस सर्कल से बाहर निकलना है जहां क्राउड बैठा है, वहां नहीं, वकार भाई की तरफ से सर्कल से बाहर निकलना है। एंड गो। ठीक है अरूसा, एक बार बाहर आ गई, अंदर आने, जल्दी जल्दी जल्दी, खींचो खींचो। मैंने उरूसा ने और सिद्रा ने टीम बना ली कि हम पहले मैविश को बाहर निकालेंगे, तो हमने पहले उसे पुश करना स्टार्ट कर दिया। 1 मिनट 30 सेकंड हो चुके हैं। ये मैंने किक मारने स्टार्ट की मैविश को, उरूसा से और एलवी दे दो मुझे, कोई उम्मीद नहीं थी। सही है, मैंने किक मारने स्टार्ट की, वो हिल नहीं रही अपनी जगह से, आगे रहना डग्गी। आखिरी 15 सेकंड है। एंड अरूसा, सबको नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा दफा अभी आप बाहर गई हैं, आप गेम से बाहर हो गई हैं। कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है भैया, हरा लो, तुम लोग हरा लो, मैं तो बड़े मजे में थी, इतना मैंने शुगर लगाया पूरे शो में और इतना मुझे फन मिला, तो मैं तो सुकून में थी। खैर मैं निकल गई और मैं चुप करके साइड पे आ गई। उरूसा बाहर हो गई और मैविश अब भी अंदर थी। मैंने बोला अब मुकाबले में नहीं छोड़ना है मैविश को। 2 मिनट का मुकाबला है, एंड गो।
उजैर अख्तर का मुकाबला रुकेगा नहीं, आ जाए। नहीं नहीं नहीं, आए, टीम ही बनाई अभी तक, क्या किया है? गो। अगर 3 मिनट के अंदर फैसला नहीं हुआ तो सोहेल जीत जाएगा। चलो दोस्तों, अब दोस्ती दिखाओ। सेकंड हो चुके हैं। जीतने आए हो या दोस्ताना करने आए हो यहाँ? अख्तर, सुहेल और उजैर, तीनों के लिए तालियां होनी चाहिए। जो भी कुछ हुआ, लंबा ड्रामा खत्म, ब्रेकिंग न्यूज खत्म, उजैर इस मुकाबले को जीत गए हैं। और उजैर, आपने अब बताना है कि आपके साथ फाइनल में इन दोनों में से कौन जाएगा। जीतने के बाद मुझे इतना पता था कि मुझे अपनी हिडन पावर को बेवकूफ़ी से इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे ही मुझसे पूछा गया कि आप किसको लेके जाना चाह रहे हैं, तो हकीम के बंदे को मैंने सोचा कि नहीं लेके जाना है, और मैंने चूज़ किया अख्तर को। अख्तर, सुहेल, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो चांसेस थे, जो भी कुछ हुआ, दो पक्के दोस्त आए हुए हैं, इनकी दोस्ती मैं नहीं तोड़ सकता। बहुत अच्छा आपने खेला, आपको जाना होगा, आ जाए। ओके। अख्तर और उजैर, आपके दरमियान एक मुकाबला होगा जो डिसाइड करेगा प्रिंस कौन है, विनर कौन है। लेकिन अभी लड़कियों के चैलेंज की बारी है। लड़कियों पर आ जाए, लड़के रेस्ट करेंगे, आ जाए नीचे। अब मुकाबला है सिद्रा मेलानो, रूसा और एलवी के दरमियान। कुलसूम वैसे ही फिजिकल चैलेंजेस नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने पहले ही शो को छोड़ के जाना पसंद किया। शो में भी वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकी, ना ही उनके वोट आए। आप में से कोई एक मुझसे कोई एक ऐसा सवाल कर सकता है जिससे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। जी सिद्रा। डेयर का पूछ रहे हैं? जी अरूसा। स्कॉर्पियंस के बाद और क्या आएगा? रेप्टाइल्स आएंगे। जी, रेप्टाइल्स। आपके डेयर से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज है। इनकी ब्रेकिंग न्यूज को बुलवा लें। क्योंकि जिसका दिमाग नहीं चलेगा, हो सकता है वो टाइटल जीते और बाहर आ जाए। तैयार हैं आप लोग? नोमान, कितनी देर बाद अंदर जाना है? 5 मिनट बाद जाना है, लेकिन आपकी मर्जी है। आप अंदर आके किसी को धक्का मार के बाहर आ सकते हैं इन 5 मिनट के अंदर। साथ और भी मेरे मजे लग गए कि मैं किसी एक को बाहर भी निकाल सकता हूँ, जिसको मर्जी चाहो धक्का दे के बाहर कर दो। एक दफा अगर आप में से कोई बाहर आ गया, दोबारा अंदर जा सकता है, क्योंकि 5 मिनट का टाइम चल रहा है ना अभी। जब ये आएगा तो फिर 5 मिनट और हो जाएंगे। तैयार हैं? एंड अब है आपकी ब्रेकिंग न्यूज। आपके
हाथ बंधे हुए होंगे। नौमान पाशा के हाथ बंधेंगे? नौमान पाशा के हाथ बंधेंगे 5 मिनट बाद। अगर आप ये नहीं पूछते तो नहीं बनते। जी, लात बात से गिरा सकते हैं ना? लात मार के गिराएंगे, क्यों नहीं गिराएंगे? अगर उसको फिजिकल इंजरी हो गई तो आप बाहर। अब इसकी टेक्निक जिसको समझ आ जाएगी वो आराम से बाहर ले जा सकता है। गो! एडवांटेज था, मैंने इसे यूज़ करना चाहा, लेकिन मैंने ना जुए अल्ताफ़ को धक्का दिया बार, वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने सोचा हुआ था कि इसने पहले भी मुझे बहुत तंग किया, वो इसको तो नहीं छोड़ना। अल्ताफ़ को निकालना चाह रहा है यानी नौमान। डायरेक्ट उसमें जो पाशा साहब को मिला था हैंड फ्री दी। हैंड फ्री मतलब कि जो जिस तरह फ्री हिट मिलते हैं ना क्रिकेट में, छक्का लगा चौका लगा, कोई टेंशन नहीं, इसी तरह सीन था जी। अल्ताफ़ को हाथ से पकड़ लिया बाहर, एक दफ़ा निकला, मैं कहा चल यार नेक्स्ट कोई किसी और को बाहर फेंक देगा। दूसरा फिर है कि जी अल्ताफ़ जी बाहर, जैसे तेरे बाप का शो है साले, तू मुझे बाहर के निकाले। आखिरी 15 सेकेंड। मैंने सोचा था भाई इसको फ्री हिट खत्म होने दे, जैसे ही अंदर आएगा उसको मैं एक लगाऊंगा, ऐसे बाहर पड़ जाएगा ना, बिल्कुल फुटबॉल की दुड़ुम दुड़ुम दुड़ुम। नौमान पाशा अंदर आएंगे। फिर मेरी बारी आई तो मैंने सोच लिया होता कि आज इनको मैं बताता हूँ कि इस शो का बिग शो कौन है। गो! जैसे वो अंदर आया ना, उसको तो अपने बड़ा उड़ू तो भाई इतना मोट हूँ कोई कुछ नहीं कर रहा। मैंने इसके इस पंजाबी के पठान आज दिखाएगा कि कितना ताकत है। सबने बहुत हिम्मत दिखाई है। नौमान पाशा क्या मसला आया था? टांग वो इंजरी जो पहले वो कास्ट डन में वो था वो लग गई। आप अल्ताफ़ को क्यों खींच रहे थे बार बार? आपने किसी भी और को नहीं खींचा जब आपके पास एडवांटेज था। वो ज़्यादा दफ़ा बाहर गया था इसलिए मैंने इसको खींचा ही। क्यों खींच रहा होगा ये आपको? उस टाइम तो मैं बाहर गया ही नहीं था जब इसने खींचा। ये गया 3 दफ़ा गया था बाहर। अब मुझे बताने वाली बात बोल के पछता रहा हूँ। नहीं, कौन सी कंटेस्टेंट ऐसी लगी आपको जो आपने अपने कमेंट्स में कहा है ना कि मैं अपनी बहू ढूंढने आया था यहाँ? वो तो वैसे तफरी के लिए बोला था, कोई बहू नहीं है। या कोई फंसी नहीं आपसे? नहीं, मैंने ट्राई नहीं की और ना मैं करूँगा। यहाँ पर किसका चक्कर चल रहा है? जाते जाते आप बता सकते हैं सच। आपका चल रहा है? नहीं, तो आप क्यों शर्मा रहे? मैं शर्मा किसी का मेरी नज़र में किसी का नहीं चल रहा यहाँ पे। लिविंग ऑन दी अच्छे ग्रैंड फिनाले में इतना तो मालूम हो गया था कि जीतने वाले के पास आ जाएंगी हिडन पावर्स, और ये हिडन पावर्स आ गई सुहेल के पास, जिसका उसे शायद मालूम नहीं था। सुहेल से पूछने पर कि कौन तुम्हें इन सब में से सबसे बेकार कंटेस्टेंट लगता है, उसका नुमान पाशा कहना था कि नुमान पाशा को बाहर निकाल दिया गया। यही सवाल उससे थोड़ा सा घुमा फिरा के किया गया तो यहाँ कर दी सुहेल ने एक बेवकूफ़ी। कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो हरा सकता है आपको? कोई ऐसा है जो हरा सकता है? अख्तर और उजैर दोनों टफ हैं, दोनों कोई हरा सकता है या नहीं हरा सकता? वकार भाई सारे जीतने के लिए आए। कोई हरा सकता है या नहीं हरा सकता है? सोहेल से पूछा कि इनमें से कोई आपको हरा सकता है, तो उसको सीधा सीधा ये जवाब देना चाहता है जो कि मेरे दिल में और बाकी सब लोगों के दिल के अंदर आ रहा था कि भाई कोई नहीं हरा सकता, मैं जीत सकता हूँ, मैं खुद जीता हूँ। मैं भी कोशिश करूंगा, उसने भी। बकवास। हरा सकता है या नहीं? हरा भी सकता है, हरा भी सकता है। तो क्योंकि हरा सकता है
और दिमाग आपने नहीं चलाया तो इन दोनों को दोबारा बुलाऊं? गलती आपकी है, दिमाग आपने नहीं चलाया। क्या कहा था इस शो में शुरू होने से पहले? कोई चीज अनफेयर कर रहा हूं? सब वहां से बेवकूफ हैं जो चीख रहे हैं। आपका इनके साथ मुकाबला दोबारा होगा, कोई हाथ नहीं बंधेंगे। आ जाए। लेकिन नौमान पाशा कॉम्पीट नहीं करेगा क्योंकि आपने कह दिया वो अनफिट है। इनको भी यही कहना चाहिए था, बेवकूफ। नौमान पाशा आप जा सकते हैं। नौमान के लिए ताली होनी चाहिए। जैसे ही मुकाबला शुरू होने लगा, सुहेल को याद आया कि उसे प्रमोशन करनी है उस हकीम की जिसने उसे बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प की है। और आखिरकार सुहेल ने उतार दी अपनी शर्ट। उस वक्त उसकी बॉडी पे सिर्फ ये लिखना रह गया था कि ये ब्रॉट टू यू बाय दिस हकीम, और नीचे उसका नंबर लिखना रह गया था। चलो उसका बनता है। मैंने अपनी तरफ देखा, मैंने नीचे हाथ लगाया, मैंने कहा नहीं, मेरा भी 6 पैक से मैंने शर्ट उतारना भी थोड़ा सा खतरनाक है। उसी टाइम पे एक और आवाज़ आई शर्ट उतारने की। इधर उधर देखने के बाद जब हमने लेफ्ट साइड पे देखा तो हमने देखा कि अख्तर ने भी शर्ट उतार दी है। तब मुझे ख्याल आया कि हम यहाँ पे कराची की इज्जत बचाने आए थे या कराची की इज्जत लुटवाने आए थे। एंड गो। इस तरह पकड़ के बाहर निकालोगे नामर्दों की तरह। कोई टीम नहीं होगी, कुछ अनफेयर हो रहा है। एंड गो। वो कौन से 2 कंटेस्टेंट्स हैं जो अभी सबसे ज्यादा दफा बाहर गए हैं और अभी शो से बाहर होके ऑडियंस में बैठेंगे। अल्ताफ, आपने बहुत अच्छा खेला, यहां तक ताली होनी चाहिए। दूसरा कंटेस्टेंट सुहेल। भाई मैं सिर्फ 2 दफा बाहर गया हूँ। मैंने एक दफा अख्तर को, एक दफा पाशा को और एक दफा उजैर को बाहर नहीं किया। एक दफा भी बाहर नहीं किया। आप बाहर नहीं गए। फिर मुझे इंजरी, मैं कह रहा हूँ आप बाहर नहीं गए, बेवकूफ। जो बाहर गया है वो है जुनेद। जुनेद का सफर यहीं खत्म होता है। जुनेद, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं आके पाकिस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शो के अंदर बेहतरीन पाकिस्तान के टॉप 11,975 लोगों में से निकल के एक अपनी मैंने एक चीज़ बना ली। एक मेरे लिए यही बहुत बड़ा एक एहसास है। और कोई चीज़ के अंदर फेयर मतलब अनफेयर कुछ भी नहीं है, सब कुछ फेयर है। कि मेरे जैसा एक छोटा सा बच्चा जिसको लोग बोलते हैं कि तेरी कोई जान पहचान है, कुछ है, कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने उस वक्त भी ऐसे आया था, अभी भी ऐसे आया हूँ। यहाँ तक ये आना बहुत बड़ी बात है। इसने ये चीज़ प्रूव की है कि चाहे आप बिल्डर हो, चाहे आप स्किनी हो, लिविंग ऑन दी एज सिर्फ जिगरा मांगती है, आपकी बॉडी नहीं। बहुत अच्छा आपने खेला है। कौन आया हुआ है आपके साथ? मेरे पापा, मेरी मामा, मेरे कज़न, दोस्त, मेरे अंकल। आपके बेटे ने बहुत अच्छा खेला है। जुनेद, आप जा सकते हैं, आ जाए। अब आप चारों के दरमियान मुकाबला होगा अगले 3 मिनट के लिए। इस दफा हाथ नहीं बांधेंगे। क्या बांधेंगे? पांव बांधे आके इनके। और अब आपके हाथ बाहर जाने चाहिए। जब आप दूसरे को धक्का देंगे, पकड़ के लेके जाएंगे, तो उसका एक हाथ भी रिंग से बाहर आया, बाहर। एंड गो। अख्तर भाई, उजैर, आपको पता है दोनों 60 किस्म के बंदे हैं। उनका दोनों का प्लान था कि मुझे उठा के
फेंकना, कभी इधर मुझसे कभी एक टक्कर आ रही है, कभी एक टक्कर, ये आप देख सकते हैं कि मेरी मतलब नाक भी काफ़ी इंजर हो गई है। चलो चलो ठीक है, आखिरी 1 मिनट है आपके पास। सेकेंड 10 कौन जीता आपके ख्याल से? आप में से जो कंटेस्टेंट इस गेम को जीत गया है उसका नाम सुहेल है। सुहेल, इनमें से कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जो आप समझते हैं बेकार? नुमान पाशा, क्या वजह है? एक तो वो इंजर हो गया, उसने खुद कहा है, दूसरा एफर्ट करते हुए दोबारा उसी जगह वो कह रहा लगे, इसलिए वो काफ़ी अनफिट हो गया। नुमान पाशा, आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, जाते जाते क्या कहना चाहोगे? कार में बहुत मज़ा आया, यहाँ तक बहुत खुशी भी हुई कि यहाँ तक आया शक्करगढ़ से, और बहुत सी यादें लेके जा रहा हूँ यहाँ से। लड़की कौन सी अच्छी लगी आपको? कोई भी नहीं। मैं पहले ऑडिशन। अब शुरू करते हैं असल माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज। अल्ताफ हार गए तो शायद किस्मत साथ ना दे। इसी किस्म के बकवास बात की मुझे तुमसे उम्मीद थी। जो बंदा ये कहता हो कि ठीक है किस्मत पे छोड़ दिया, हार गए तो क्या हुआ, वो अभी से हार गया। सोचेगा नहीं तो जीतेगा कैसे? मैंने कहने का मतलब ये नहीं है अगर किस्मत ने साथ नहीं तब मैं हार सकूंगा, नहीं हार किस्मत इंसान खुद बनाता है। यहाँ तक आने में कौन सी किस्मत थी तेरी? बनाऊंगा इंशाल्लाह। देर करते हुए तुझे कोई किस्मत बचाएगी? बनाऊंगा अपना किस्मत। आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं या किसी का इंतजार करते हैं कि आके आपको कामयाबी दिलाएगा? कामयाबी उसे मिलती है सिर्फ जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। अपनी हार को किस्मत की जिम्मेदारी नहीं बनाया करो। शो को आगे बढ़ाने से पहले रिस्क टेकर का टाइटल जिसने जीता था वो भी मौजूद है। ताहा से चाहूंगा मैं स्टेज पे आ जाए। तुम वो हो जो यहां से जीत के जा चुके हो। जीतने में और बाकी जो हार गए थे, मैं चाहता हूं इनको फर्क बताओ ताकि इन्हें पता चले कि आज जीतने की क्या अहमियत है और हार के जाने की या हार मानने की, जैसे हैदर ने मान ली थी, उसका कितना बड़ा नुकसान है। मैं चाहूंगा कुछ बताना चाहते हो तो बताओ। भाई ये दुनिया का दस्तूर है, यहाँ पे सिर्फ जीतने वाले को याद किया जाता है, हारने वाले को कोई लिफ्ट भी नहीं कराता, पूछेगा भी नहीं कोई कि तुम रनर अप थे। यहाँ से हारने का मतलब ये है कि शायद तुम बाकी गम भूल जाओ लेकिन यहाँ से हारने का गम कभी नहीं भूलोगे। और खास तौर पे जो चैलेंज के दरमियान कहेगा मैं नहीं कर सकता या कर सकती, आप सोच नहीं सकते कि वो साइकोलॉजिकली कितना पागल हो जाए। ताहा के लिए तालियां होनी चाहिए। सबसे पहले लड़कों का चैलेंज होगा। आप लोग यहां आएंगे, नुमान पाशा उस डेयर में 5 मिनट के बाद आएंगे। चैलेंज कुछ इस तरह है। चैलेंज कुछ इस तरह है, ये क्या नजर आ रहा है आपको? जब आप इसके अंदर आ जाएंगे 5 मिनट में जो कंटेस्टेंट ज्यादा बार बाहर गिर जाएगा वो तो एक तरफ होता जाएगा। नौमान पाशा को 5 मिनट के बाद आना है इस गेम में। नौमान पाशा, मैं चाहता हूं सबको समझाएं चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है कि एक सर्कल है, सब कंटेस्टेंट अंदर आ जाएंगे तो धक्का दे के इनको बाहर निकालना है। कंटेस्टेंट को जो ज्यादा दफा बाहर जाएगा वो हार जाएगा। लड़कियां जाके क्राउड में बैठ सकती हैं अभी। अल्ताफ, अख्तर, नौमान पाशा, जुनेद, सुहेल और उजैर। करना ये अब आप लोगों ने कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो तो आप समझ गए, लेकिन आप लोग इतने बेवकूफ़ हैं, मुझसे कोई ये नहीं पूछ रहा कि जिसके लिए कम वोट आए हैं वो ये गेम क्यों खेलेगा। फेस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल मिल रहा है ना,
और इस शो में क्या कहा गया है? दिमाग चलाना है। दिमाग चलाए नहीं, तो ये पहली हिंट है। समझ ना आए, आज जीतने आए हो, पूछ सकते हो मुझसे, बहस कर सकते हो। फेसबुक पे जाके नहीं लिखना कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। किसी ने पूछा मुझसे कि जिसको वोट नहीं मिले वो क्यों आगे आया है? 6 थे ना, जिसके सबसे कम आए हैं वो कैसे आगे आ गया? सबसे कम वोट जो है सुहेल के लिए आए। सबसे यही कहूँगा कि ये वो शो है, ये नहीं कि यहाँ पे आके आप मतलब किसी से लड़ते हैं या झगड़ते हैं कि ये पर्ची है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस शो में आऊँ, मैं यहाँ तक आया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ। सुहेल, आप शो से जा सकते थे, लेकिन इन बेवकूफ़ों ने क्योंकि बोला नहीं, तो अब आप खेलेंगे। तो जो 5 बेवकूफ़ यहाँ खड़े हैं, आपको ये बोलना है अगर कुछ गलत हो रहा हो।